तो रिक्शा ही नहीं मिल रही है। रोज तो चाहिए, रोज चाहिए उतनी मिलती है, आज एक भी रिक्शा नहीं मिल रही है। रिक्शा कहाँ थी इतने दिन? अरे मैं जरा बाहर गई थी। अरे ये तो जेठा भाई है। कौन जेठा भाई? मेरी मामी की भतीजी है ना दया, उसके पति। ओ, जेठा भाई मैं शकुंतला। जेठा भाई भाग रहे। रिक्शा रिक्शा। अरे ये तो रिक्शा में बैठ के चले गए, पर शकुंतला तुझे देख के जेठा भाई चले क्यों गए? वही तो समझ नहीं आ रहा है। रुक, मैं अभी दया को फोन लगाती हूँ। हेलो, दया, मैं शकुंतला बोल रही हूँ। शकुंतला? कौन शकुंतला? कौन शकुंतला? अच्छा, शकुंतला, हाँ, वो बड़े कपड़। हाँ शकुंतला, बोलो बोलो, याद आ गया, बोलो। अरे जेठा भाई ने आज मेरा अपमान किया। क्या? नहीं 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 शकुंतला, टप्पू के पापा तो लेडीज का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया। मुझे सामने से आता देखकर वो रास्ता बदलकर दूर चले गए। हैं? टप्पू के पापा तुम्हें देखकर दूर क्यों जाएंगे? दया, मैंने जेठा भाई को हाय भी किया, लेकिन वो तो मुझे देख के ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे दोस्ती नहीं रखनी तो तुम्हारी मर्जी। नहीं 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 शकुंतला, देखो कोई गलतफहमी हो गई है। टप्पू के पापा तुम्हें देखकर डरेंगे क्यों? शकुंतला एक मिनट जरा, तुम्हारे और टप्पू के पापा के आसपास कहीं वायर या लाइट है? हाँ, तुम देखो ना जरा, कोई वायर लाइट कुछ है? लाइट का खंभा तो है। हाँ, समझ गई शकुंतला। बात ऐसी है कि ओह सॉरी दया। नहीं नहीं कोई बात नहीं हो, बाय। ओके बाय। चले। हे भगवान, टप्पू के पापा का भय कब दूर होगा? हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नटू काका यार। हाँ बोलिए बोलिए राजन भाई। अच्छा तो फिर कब रख रहे हैं? कल 10:30 बजे सवेरे? ठीक है, मैं सेठ जी को बोल दूंगा। वायर खुला किसने छोड़ा? वायर? बाहर देख, दरवाजे के बाहर वायर पड़ा है नट्टू काका। सेठ जी, अरे सेठ जी, वो तो टेलीफोन का वायर है। वो आगे टेलीफोन का काम चालू है ना, इसलिए यादव यहाँ छोड़ के गया होगा। और वो तो वायर का पिंडला है, उससे करंट नहीं लगता। वायर वायर होता है, वो कभी भी अपनी जात बता सकता है, कभी भी करंट मार सकता है। अरे सेठ जी, करंट लगना तो बहुत अच्छा होता है। पता है, ऐसे लगता है जैसे पूरे बॉडी में मसाज हो गया हो। जा जा हमें। करंट लगता है तो पूरा बदन में झुनझुनाटी हो जाती है। कभी खाया करंट? सेठ जी, आप मछली से पूछ रहे हो कि तू कभी पानी में गई है या नहीं? मैं पूरे दिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयर करते रहता हूँ। दिन में कितने करंट खाता हूँ? सेठ जी, मैं दिन में खाना नहीं खाता हूँ, उससे ज्यादा तो करंट खाता हूँ। बहुत मजा आता है। तू इस पृथ्वी का है ही नहीं तो किसी और ग्रह का है। तेरी बात ही नहीं कर रहे भाई।
ये तो हम पृथ्वीवासी की बात कर रहा हूँ। हमें करंट लगता है तो मजा नहीं आता है, वाट लगती है हमारी। नट्टू काका, आप क्या चुपचाप खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं? क्या हुआ पार्टी का? कब आ रही है मीटिंग के लिए? अरे हाँ सेठ जी, अब मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई? हाँ, उनका फोन आया था, कल सवेरे 10:30 बजे मीटिंग रखी है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकता है मीटिंग? सेठ जी, सिर्फ मीटिंग कैंसिल हुई है, डील नहीं। और एक मीटिंग कैंसिल हो गई, उसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? नट्टू काका, आपको मालूम है ये मीटिंग के लिए घर से दुकान तक कितनी मुसीबतों का सामना करते करते मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सेठ जी, मुझे पता है आपको दो चीजें नहीं आती, तेज दौड़ना और हमारे सामने झूठ बोलना। सेठ जी, कुछ तो है, बताइए ना। ठीक है, नहीं बताना है तो आपकी मर्जी। नहीं, ऐसे नहीं बताने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। वो हुआ यूं कि वो बबीता जी के घर पे है। अच्छा, अब समझा आप बाहर टेलीफोन के वायर से इतना क्यों डर रहे थे। मैं डरा नहीं था। शाबाश सेठ जी, डरना भी नहीं चाहिए। Why should we afraid? नसीब में जो लिखा है वो होने वाला ही है, फिर डरना क्या? हाँ सेठ जी, इलेक्ट्रिशियन की पूरी जिंदगी निकल जाती है लाइट का काम करते करते, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। और कई बार इंसान घर में टीवी के पास ऐसे ही खड़ा हो और अचानक शॉक लग जाता है। बंद करो, बंद करो, सब टीवी बंद करो, बंद करो। सेठ जी आप डरिए मत। मैं डर नहीं रहा हूँ। दुकान का लाइट का बिल आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बंद करो सब टीवी। अरे सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, सारे टीवी बंद रखेंगे और कस्टमर आए तब? तभी चालू करना, अभी बंद करो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर है? क्यों नहीं? आपको कितने चाहिए? एक ही चाहिए, मिलेगा? अरे एक क्या 10 मांगिए भाई साहब। हमारी दुकान में आपको सिर्फ पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर ही नहीं, हर चीज बेस्ट मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस और साथ में बेस्ट सर्विस भी। दिखाएंगे जरा? प्लीज कम दिस साइड। ये देखिए, ये जो है ना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप मेरी एक हेल्प करेंगे? बोलिए। एक मिनट। कबर्ड पे सारे मोबाइल है ना, वो मेरे बैग में डालेंगे प्लीज। कौन हो तुम? हाँ, लुटेरा। ये सारे मोबाइल नहीं, मार मिलेगी, मार, वो भी पुलिस स्टेशन में। भाई साहब, पुलिस स्टेशन बहुत दूर की बात है, आप खुद के मर्जी से ना सारे मोबाइल मेरे बैग में डालोगे। आपकी कमजोरी मुझे मालूम है। जॉनी, जॉनी। अब तो सारे मोबाइल दे दोगे ना? हाँ, देता हूँ। नहीं सेठ जी, नहीं। ए एंग्री ओल्ड मैन, शांति रख, ज्यादा आवाज मत करना। ए लुटेरे, ए झुकेले, एक कदम आगे बढ़ा है ना तो तेरे सेठ को करंट दे दूंगा। नहीं, मैं देता हूँ, शांति रखो, मैं देता हूँ। चल, अभी अपना पर्स भी दे दे। जॉनी। दे रहा हूँ। ये देखो भाई, ये लो। और ये पार्टी का चेक भी आया, वो भी। नहीं भाई नहीं,
मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है। सॉरी। तुम दोनों भी अपना पर्स दे दो। दे दो दे दो। नहीं, मैं मेरा पास नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं दूंगा, मैं आपको दूसरा नया लेके दूंगा, दे दो। ठीक है सेठ जी, देता हूँ, लेकिन इसमें 157 रुपये पूरे हैं, देख लीजिए। अरे दे दो भाई, दे भागा, दे। नहीं सेठ जी, मैं अपना पर्स नहीं दूंगा। अरे दे दे। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अरे दे दे भाई, दे दे, वरना ये लोग मुझे तेरे पिताजी के पास पहुंचा देंगे। सेठ जी, मेरे पिताजी तो जिंदा हैं। तो फिर आखिरी निशानी? मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी गिफ्ट ये पर्स दी थी। चल जॉनी, ये पर्स नहीं दे रहा है तो इसके सेठ को करंट दे दे। दे दे करंट, इसको दे। क्या हुआ? कहाँ गए वो दोनों लुटेरे? कहाँ गए? लुटेरे? कहाँ है लुटेरे? अरे वो अभी आए थे जो मुझे ऐसे वो करंट दे रहे थे। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है सेठ जी, आप दिन में भी सपने देखते हैं? नट्टू काका, मुझे लगता है करंट का डर सेठ जी के दिमाग में बैठ गया है। सेठ जी, आपका ये डर धंधे के लिए नुकसान कारक है। ओ यस बागा, यू आर वेरी वेरी राइट। सेठ जी, आपके डर के चक्कर में दुकान से कस्टमर भाग जाएंगे। आप करंट के डर से दुकान में डरते रहेंगे और नुकसान करवाते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप घर चले जाएं। हाँ सेठ जी, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप घर जाइए, आराम कीजिए। बागा बेटा, जल्दी रिक्शा लेके आ। जी। सेठ जी, आप ज्यादा सोचे मत, घर जाके आराम कीजिए। अरे भाई, मैं आराम ही कर रहा था घर पे। अर्जेंट मीटिंग है करके आपने मुझे यहाँ बुला लिया। सॉरी सेठ जी, आप घर जाइए, आराम कीजिए, वहाँ कोई आपको शॉक नहीं देगा। हाँ सेठ जी, मिल गई रिक्शा। आइए आइए सेठ जी, आइए। चल सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है, हाथ छोड़िए। चलिए। आइए। अरे बैठिए सेठ जी। भाई, इनको पाउडर गरी गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ईस्ट बराबर पहुंचा देना। डरना नहीं, संभालना सेठ आराम जी। करना। आइए। बस बस बस। अरे जेठिया, हाँ बापूजी। तू आज दुकान से जल्दी आ गया? वो मीटिंग कैंसिल हो गई। चुप रहा झूठे। अभी नेटू का मुझे फोन आया था। डरपोक कहीं का। अरे गांव में वो कुएं के पानी की मोटर से कितने लोगों को शौक लगता है, वो लोग भी इतना नहीं डरते हैं। और तू एक ट्यूबलाइट के शौक से इतना डर रहा है? ओ जी बापूजी। अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ, आ गए। वीर डरपोक लाल श्री जेठालाल गड़ा भारी मात्रा में डरकर दुकान से घर वापस आ गए हैं। इनकी आरती उतारो। ये नट्टू काका भी एक नंबर के डॉट डाये हैं। क्या जरूरत थी बापूजी को फोन करने की? देखिए नट्टू काका ने जो किया बराबर किया है। देखिए उनको आपकी चिंता है इसलिए फोन किया। अभी कोई बात नहीं, अभी तो आप सही सलामत घर पर आ गए हैं ना। चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूँ। वो दुकान में मुझे एक सपना आया था। सपने में गुंडा मुझे शौक दे रहे थे, इसलिए थोड़ा मैंने चिल्लाया। क्या गुंडे आपको
शौक दे रहे थे। तो मैं उनको श्राप देती हूँ, गर्मी में उनका एसी न चले, ठंडी में उनका गीजर न चले, और जब वो गीजर और एसी रिपेयर करने जाए तो उनको ऐसा शौक लगे, ऐसा शौक लगे। अरे भाई तू श्राप में भी शौक की बात ही कर रही है। सॉरी, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। तो अरे मैं डर नहीं रहा हूँ भाई। तो हाँ? मतलब वो सपने में गुंडे आए, वो बात सोसाइटी में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ दया, थैंक यू। अभी आप आराम कीजिए, डरने की कोई बात नहीं। अरे भाई मैं डर नहीं रहा हूँ। हाँ, तो कौन कह रहा है आप डर रहे हैं? कौन कहता है? कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। लगता है वो भी डर गया। वो भी मतलब? मैं आपके लिए कड़क मसाला वाली चाय बना कर लाती हूँ। बबीता जी के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करने क्या गया, मेरी जिंदगी बिगड़ गई। लेकिन हाथीड़ा, ये जेठिया का डर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टा बढ़ते ही जा रहा है। अब तो इलेक्ट्रिक करंट के सपने भी आने लगे। बोलो। अरे हाथी भाई, जेठालाल का डर इतनी आसानी से जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है, कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या? 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 अरे ये तो आप बताएंगे ना भाई, डॉक्टर आप हैं। हाथी अंकल, आप टप्पू के पापा को टप्पू सेना की तरह स्ट्रॉन्ग और बहादुर बना दीजिए। हाथी भाई, आपको क्या लगता है किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? स्पेशलिस्ट को भी दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा कि 4-5 दिन वेट करते हैं, शायद डर निकल जाए। मतलब तुझसे कुछ नहीं होगा? नहीं होगा चाचा जी, लोहा लोहे को काटता है। अरे हाथी भाई, लोहा नहीं काटना है। वो सुशिक्षित पत्रकार वो कहावत बोल रहे हैं। अरे जानता हूँ भाई, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की बात में लोहे की कहावत भी क्यों? तो क्या लकड़ी की कहावत बोले? मैं तुम्हें बताता हूँ पोपटलाल, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही डर का इलाज है डर। मतलब मेरे पास एक प्लान है चाचा जी, जैसे जहर जहर को मारता है। हाथी भाई, कहावतें बहुत हो गई, अभी प्लान बताइए। बताता हूँ। अरे भाई थोड़ा नजदीक आइए, कोऑपरेट कीजिए। क्यों, कैसे लगा मेरा प्लान? वाह अंकल, गुड प्लान। थैंक यू। वाह पापा, यू आर ग्रेट। बरोबर है। अरे नहीं, देखो गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सबकी मीटिंग बुलाए बगैर। चाचा जी उखड़े हुए, जरा सोच समझ कर बोलना। मैं इस प्लान को सम्मति देता हूँ और भिड़े सोसाइटी में सबको बता देगा। बता देना। हाँ। तो फिर आज रात को शुरू होगा मिशन जेठालाल का करंट डर भगाओ। जी हाँ, चंपक चाचा और सभी गोकुल धाम निवासियों का अब एक ही मिशन है कि किसी तरह से जेठालाल के दिमाग से ये डर निकाला जाए, इलेक्ट्रिक करंट का डर, ये शौक। ये मिशन इम्पॉसिबल तो नहीं लगता, लेकिन मुश्किल जरूर है। उतना ही मुश्किल जैसे किसी औरत को बगैर मेकअप के किसी फंक्शन में जाने के लिए मना लेना, या किसी मर्द को ये कहना कि वो अपनी पत्नी का पर्स उठा के मॉल में उसके पीछे पीछे घूमे। भाई उतना ही मुश्किल है। इधर जेठालाल के दिमाग में डर इस कदर हावी हो गया है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं गोकुल धाम निवासी, और इस मिशन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही रोचक है जैसे कि किसी क्रिकेट मैच का, किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। अब देखना यह है कि इस फाइनल में क्या क्या होता है। इस मिशन में एक चीज जरूर होगी, आपके घरों में हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.